यदि आपने ब्रह्म से मिलना है तो गुरु के पास जाना। गुरु के पास जाओगे क्या होगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से सुलभता से आसानी से मंजिल को पा जाओगे। पावड़िया पग फिसले अवधू, लोहे छींजत काया, नागा मुनि दूधाधारी, एता जोग न पाया। बड़ी शुक्र की बात है, प्रभु को धन्यवाद नाथ जी को, आपने उन दिनों में सवाल पूछा है जब नाथ जी खुद ही जवाब दे। कहते हैं पावड़िया पग फिसले अवधू, जो लोग खड़ा में डालते हैं पावड़िया, उनका स्लिप कर जाता धड़ाम से पाव। लोगों के सामने बहुत जदी सती है, कहाँ स्लिप कर जाए। इसलिए सीधा सीधा जूता पहनो। ये क्यों पहन रखा है? चलने में दौड़ने में इतनी दिक्कत आ रही, ये दिखावा क्यों कर रहे हो? अब सर्दी आती है, वो खड़ा में डाल ली, चलो ठीक है, भी मंदिर के अंदर जाना है, पैर ठरदे पहने तो पहन ली, जूता चमड़ा नहीं ले जाते अंदर, ठीक। 24 घंटे यही पहन के फिर कहने हाय तलियां बड़ी दुख रही है, सिर मान जब ना दुख रही है, शरीर नु कष्ट क्यों दे रहे हो? जो दा जायज है वो तो मान लो। पावड़िया पग फिसले अवधू, खड़ा में पहनोगे एक दिन मुंह पार गिरोगे, अपना छटोगे। लोहे छींजत काया, कईयों ने अपने आप को लोहे की बेड़ियों में जकड़ लिया, यहां से नहीं जाना, हम साधना कर रहे। भूख लगे तो खुले होंगे तभी ताला किसी ने लगा दिया। कई तो चेस्टिटी बेल्ट लगाते हैं, ये बेल्ट लगा ली अब लोहे की, अब काम कैसे व्यापेगा जी? लोहे की बेल्ट, चाबी किसी और को दे दी, गुरुजी चाबी ले गए। अब तो सुसु पोटी के स्थान बचे, अब कैसे भोग होगी? लेकिन गोरख कहते ऐसा करने से तुम्हारी काया छिल जाएगी, बुरी तरह से कट जाएगी। जो दोषी है उसको तुम पकड़ नहीं रहे, मन को, ये क्या कर रहे हो? शरीर का कोई दोष ही नहीं, छुरे का क्या दोष है? फल काटो, सब्जी काटो, खाओ खिलाओ, या किसी की पेट में घुसेड़ दो, दोनों सूरतों में छुरे का, छुरी का, नाइफ का कोई कसूर है? पीछे मन शैतान है, उसको समझाओ ना। इंद्रियां तो है ही, वो तो निर्दोष है, उनका क्या दोष है? नागा मुनि दूधाधारी, कोई नग्न घूम रहा है, कोई मौन हो गया है, कोई सिर्फ दूध का आहार, दूधाधारी बन गया। इतना जोग न पाया, इससे तुम योगी नहीं हो जाओगे। दिखावा ज्यादा, अहंकार आ जाए, देखा मैंने तो चेस्टिटी बेल्ट लगा रखी, मैं संगल बांध रखे, हम तो मौनी है जी, हम तो जी सिर्फ दूध पीते, हम तो नंगे घूमते हैं जी। लोग सारे पशु नंगे घूम रहे, तुम क्या कर रहे हो? नहीं प्यारे, उस ब्रह्म को पाना है तो गुरु के अनुसार चलना होगा। गुरु के अनुसार चले, फिर आपका नग्न रहना, फिर पता चल गया ये आत्मा पर ये शरीर का वस्त्र है, वस्त्र पर वस्त्र क्या चढ़ाना है। जब आपकी योग सिद्धि है, न सर्दी व्यापती है, न गर्मी लगती है, वस्त्र की जरूरत क्यों? क्यों स्वेटर टोपी पहननी? जब शरीर में इतना ऊर्जा वीर्य शक्ति है तो आपको लग ही नहीं। तो बाजू वाला खड़ा कहते यार तेन बुखार है, नहीं चल पीछे, उसके शरीर में इतना हो जाए, तेजस है। इसलिए गोरख कहते पावड़िया पग फिसले अवधू, लोहे छींजत काया, नागा मुनि दूधाधारी, एता जोग न पाया। उस समय के जो प्रचलित थे, खड़ा में डाल लो, नगर घूमो, मौन हो जाओ, दूधाधार, फलाहार, अन्न का ग्रहण नहीं करना जी हमने। गोरख कह रहे भाई ऐसा नहीं होगा, शरीर की जायज मांगे मान लो, मुंह से नहीं खाओगे फिर ना सारा ही डॉक्टर खुआणगे नलियां ला ला के। इसलिए भजन करना है, भोजन थोड़े ना त्याग के बैठ जाना। गेड़ा खागा वेड़े च गिरोगे, फिर ग्लूकोज लगणगे, ब्लड किसी होर दा पीजोगे, उधर चढ़ूगा थोनू। जो गुरु बता रहे वो करना, हम कर पाए। मां गायत्री से प्रार्थना।